मिचेल सेंटनर को किसने ये पट्टी पढ़ाई थी कि टॉस जीतकर इस फाटा विकेट पे, जो फाटा विकेट कह लो या फ्लैट तरीन विकेट कह लो, जो भी पिच कह लो, कि बॉल और बैट के दरमियान बैलेंस ही नहीं था, वट एवर, उस पिच पर इंडिया को बैटिंग करवा दो टॉस जीतकर। सल्यूट यू सर, मिचेल सेंटनर, वी ऑल सल्यूट यू। मामला कुछ और ही लगता है मुझे कि इस फाटा पिच पे आप उनसे कह रहे हैं कि आओ हमारी आके बैंड बजाओ। आपने खुद ही दावत दी अपनी बैंड बजवानी की कि आ बैल मुझे मार। ये मुहावरा फिट होता है न्यूजीलैंड के कप्तान पर, आ बैल मुझे मार। हम तो सलमान अली आगा को अहमक और बेवकूफ समझते थे, हमने तो काफी गालियां दी थी सलमान अली आगा को कि यार टॉस जीत के आपने खुद बैटिंग क्यों नहीं की, इंडिया को बैटिंग जो है करवा दी। लेकिन मिचेल सेंटनर ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, बेवकूफी का रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे, बेवकूफी के, अगर मैं कहूँ बेवकूफी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए मिचेल सेंटनर ने। भैया इससे तो बेहतर था कि आप इंडिया को कह देते यार हमें खेलना नहीं है, ये कप लो, आपको कप मुबारक, थैंक यू वेरी मच। खेलने की जरूरत क्या थी? मैं तो हैरान हूं कि न्यूजीलैंड के कप्तान ने क्या डिसीजन लिया था। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उन्हें कहूं क्या, किस नाम से मुखातिब करूं। इतनी फाटा तरीन विकेट पे बैटिंग पैराडाइज पिच पर कौन किसी को बैटिंग की दावत देता है? ये तो होना ही था। जब टॉस जीता, टॉस जीत के जब न्यूजीलैंड के कप्तान साहब ने फील्डिंग का फैसला किया, मैंने उसी वक्त ही ट्वीट कर दिया था कि जी के कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, यू हैव वन द वर्ल्ड कप, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वही हुआ, 256 का टारगेट दिया उन्होंने और न्यूजीलैंड 256 का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो मैच 96 रन से हार गए। अभिषेक शर्मा ऑब्वियसली नहीं चल रहा था थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लेकिन वो प्लेयर इस तरह का है कि अगर वो चल गया तो चल गया, जब चल गया तो वो खूब चलता है, नहीं चला तो नहीं चला, वो अलहदा बात है। वो चल गया, पावर प्ले में उसने बेहतरीन बैटिंग की, फेटा लगाया तमाम न्यूजीलैंड के बॉलर्स को, चाहे वो मैट हेनरी हो, चाहे वो लॉकी फर्गूसन हो, चाहे वो मिचेल सेंटर हो, जो भी उनके जो बॉलिंग लाइनअप थी, नीशम ईशम वट एवर, जो भी बॉलर्स थे उनके, क्या अभिषेक शर्मा, क्या संजू सैमसन, क्या ईशान किशन, इन तीनों बैट्समैनों ने न्यूजीलैंड के बॉलर्स की दुर्गत बनाई, दुर्गत। जो टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग करवा दी, उनको शायद नहीं अंदाजा हुआ कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। और मैट हेनरी ने पहला ओवर कराया, उसके बाद उससे फौरन दूसरा ओवर करवाना चाहिए था क्योंकि वो उनका प्रीमियम फास्ट बॉलर था। ऐसी बेकार बॉलिंग चेंजेस कि मेरी जो है वो समझ से बाहर था। स्लॉट पे बॉल दे रहे थे, कोई लाइन लेंथ नहीं थी, इतने प्रेशर में आ गए थे इंडिया के कि उनकी नहीं समझ में आ रहा था कि उनको करना क्या है। ना उनसे स्पिन हो रही है, ना उनसे फास्ट बॉलिंग हो रही है। बैटिंग पैराडाइज पिछली बिल्कुल ऑब्वियसली, लेकिन क्रिकेटर्स हैं आप लोग यार न्यूजीलैंड के, वजह हैरान हो के इतने प्रीमियम क्रिकेटर्स और ये बड़े नाम थे। मिचेल सेंटनर हो गया उनके कप्तान, इसके अलावा मैट हेनरी, लॉकी फर्गूसन, इनका एक्सपीरियंस है, ये कोई पहली दफा तो नहीं कर रहे थे बॉलिंग। इसके अलावा जेम्स नीशम, क्या बॉलिंग की, रचिन रविंद्रा ने वो एक विकेट ले ली। पावर प्ले में तो अभिषेक शर्मा स्टार था। जब इंडिया ने 92 रन बनाए पावर प्ले में, तो वही इंडिया मैच जीत गया। 92 रन जो टीम बना ले पावर प्ले में, तो इंडिया ने वही मैच को खत्म कर दिया था, एक तरफ कर दिया था, सिंपल। उसके बाद फिर संजू सैमसन ने मिडिल ओवर्स में कैपिटलाइज किया अलॉन्ग विद ईशान किशन, और जो वो स्ट्रोक मार रहे थे दोनों मिलके, चाहे वो ईशान किशन हो या संजू सैमसन, जिस तरह से वो स्ट्रोक्स मार रहे थे, बॉल बाउंड्री से बाहर ही जा रही थी, तमाशाइयों के पास जाकर बॉल गिर रही थी। जिस तरह से पावर हिटिंग की है संजू सैमसन और ईशान किशन ने, मैं ये कहूंगा कि संजू सैमसन के आने से इंडिया के जो टॉप ऑर्डर का जो बैलेंस आउट हुआ था, वो बैलेंस आ गया था। जब आपके टॉप 3 प्लेयर्स T20 स्पेशलिस्ट हो और टॉप 3 प्लेयर्स आके वो परफॉर्म ऊपर से कर जाएं, तो फिर मामला खत्म हो जाता है।
हालांकि मिडिल ऑर्डर उनका कोलैप्स हुआ, लेकिन बहरहाल वो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर शिवम दुबे ने आके हड़ाउड़ी करके जो है वो 256 तक पहुंचा दिया। फिर जब बैटिंग आई न्यूजीलैंड की तो दे वर डाउन एंड आउट। फिन एलन कुछ नहीं कर पाया, और जब फिन एलन आउट हुआ, वो तो टिम साइफर्ट का कैच छोड़ दिया था शिवम दुबे ने, वरना तो 51 रन टिम साइफर्ट के भी नहीं बनते, तो न्यूजीलैंड इससे भी बुरा हारा था। अक्षर पटेल ने जो आके ब्रेक थ्रूज दिए अपने स्पेल में, वही खत्म कर दिया था। उसके बाद फिर अक्षर पटेल ने पहला आउट किया, उसके बाद फिर जसप्रीत बुमराह ने क्या जबरदस्त बॉलिंग की है, जड़ पे यॉर्कर्स मारी। मैंने वही कहा था ना, जसप्रीत बुमराह देखो किस तरह से वो यॉर्कर्स मारता है, किस तरह से बैट्समैन को फंसाता है वो। उसकी यॉर्कर्स तो अनप्लेबल थी। आते ही उसने रविंद्रा को आउट किया। न्यूजीलैंड के बैटर्स थे, उन्होंने पुअर शॉट सिलेक्शन और दे प्लेड टू अर्ली। रचिन रविंद्रा जिस तरह से आउट हुआ है, उसका तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करना क्या चाहता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उनमें कोई पाकिस्तानी बैट्समैनों की रूह आ गई थी। जिस तरह से रचिन रविंद्रा आउट हुआ, फिन एलन चलो मारने के चक्कर में ही प्लेज लाइक दिस, शॉट लगा बाउंड्री के बाहर नहीं गया शॉट। रचिन रविंद्रा, फिर ग्लेन फिलिप्स, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था ना। अब चाहे बॉल कभी कोई अच्छा बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, आपने तो हिटिंग करनी है। जब आते ही आपको 16 या 17 रन पर ओवर आपको मिल रहा है, तो फिर एक बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल होता है कि 17 रन पर ओवर आते ही उसको जो है वो चेस करे। आते ही 17 रन पर ओवर चेस करना इतना आसान नहीं होता। हालांकि टिम साइफर्ट, फिन एलन और ग्लेन फिलिप्स, अगर ये तीनों थोड़ा खेल जाते, अपनी एग्रेसिव बैटिंग थोड़ी कर जाते, तो शायद न्यूजीलैंड के पास कोई आउटसाइड चांस होता है। बहरहाल मैं यहाँ पे इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि जैकब बेथेल ने जिस तरह से बैटिंग की थी इंग्लैंड के बिहाफ पर सेमीफाइनल में, वो बाकी काबिल जीत थी। गालिबन 48 या 49 बॉल्स पे उसने 105 रन बनाए थे। बाकी वो काबिल जीत थी। उस लड़के ने जिस तरह से खेला था और मुकाबला किया था इंडियन बॉलिंग का। न्यूजीलैंड के पास एक्सपीरियंस बैटर्स थे, और सारे ये ऐसे पावर हिटर्स हैं जो कि किसी भी टीम का कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब उनका टॉप ऑर्डर ही फेल हुआ, तो उसके बाद फिर उनके पास कोई और चांस नहीं रह गया था। डेफिनेटली जब आपके टॉप 3 ऊपर से रन्स नहीं करेंगे, तो फिर मिडिल को फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप 256 जैसा टारगेट चेस कर रहे हो, वो भी 20 ओवर्स में, कोई भी प्लेयर उसको आते 17-18 रन पर ओवर का टारगेट उसके सामने हो, तो वो कितना भी अच्छा प्लेयर हो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, चाहे पिच जैसी भी हो। 256 रन का भी एक अलग प्रेशर होता है। उस पर फिर आप जो है वो एवरेज बॉलिंग भी हो तो आप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। बहरहाल इंडिया बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई T20 फॉर्मेट में, और इंडिया डिजर्व करता था। मैंने याद होगा कि 1 महीना पहले एक वीडियो बनाई थी जब इंडिया और न्यूजीलैंड की बायलैटरल सीरीज इंडिया में हो रही थी, और जिस तरह से इंडिया ने बायलैटरल सीरीज में न्यूजीलैंड का फेटा लगाया था, उसी वक्त मुझे अंदाजा हो गया था कि ये वर्ल्ड कप इंडिया का ही है और इंडिया ही जीतेगा। अब चाहे वो पिच जैसी हो, फ्लैट हो, जो भी हो, तारीख में ये बात लिखी जा चुकी है कि इंडिया इज वर्ल्ड चैंपियन। सो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू द इंडियन साइड। और जितनी भी इंडियन टीम की तारीफें की जाए कम है। जो इंडिया साउथ अफ्रीका से जो मैच हारा था, अब मुझे ये ध्यान में आता है कि वो क्यों हारा था। क्योंकि इंडियन जो बैटिंग लाइनअप थी उसमें संजू सैमसन नहीं था। संजू सैमसन का डिफरेंस था। जब से इंडियन टीम में एडिशनल ऑलराउंडर डाला था उन्होंने, वाशिंगटन सुंदर गालिबन, उसकी जगह जब से उन्होंने संजू सैमसन को लिया, तो उनका जो टॉप ऑर्डर का जो बैटिंग लाइनअप में जो बैलेंस था वो पूरा हो गया। संजू सैमसन वॉज द डिफरेंस। मैं भी कहूंगा, चाहे वो वेस्ट इंडीज वाला मैच हो, चाहे इंग्लैंड वाला मैच हो, चाहे ये फाइनल हो, संजू सैमसन वॉज द मेन डिफरेंस इन द बैटिंग, जिसके आने से तवाज़न आया उनकी बैटिंग लाइनअप में। और बॉलिंग में ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह चूंकि जिस तरह से वो प्रेशर क्रिएट करता है, वो फिर आने वाले जो दूसरे बॉलर्स के लिए काफी होता है कि वो फिर उसको कैपिटलाइज कर जाते हैं। ये है इंडियन टीम की खूबी, चूंकि इंडियन टीम जो है वो फियरलेस क्रिकेट खेलती है, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो,
वो फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, वो यहाँ से बहुत मजबूत है। इन्होंने साबित कर दिया कि वो यहाँ से दे आर टू स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हेयर। ये भी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह, वो प्रेशर नहीं लेते। अगर कोई अटैक करता है तो वो काउंटर अटैक करना जानते हैं। जिसने अक्षर पटेल की एग्जाम्पल दी कि अक्षर पटेल ने क्या किया, अक्षर पटेल को हालांकि मार पड़ी थी ना, उसने वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप ना वाइड आउटसाइड लेग स्टंप के बाहर बॉलिंग ही कर रहा था, वो स्टंप्स को टारगेट कर रहा था। जो इंटेलिजेंट बॉलर्स होते हैं वो स्टंप्स को टारगेट करते हैं, वो कॉन्स्टेंटली स्टंप्स को टारगेट करते हैं। उन्हें पता है कि बैट्समैन कहीं ना कहीं तो गलती करेगा। कांग्रेचुलेशंस इंडियन टीम टू द कैप्टन, द कोच एंड द एंटायर टीम। उनकी जो एफर्ट थी वो सबके सामने थी। पैथेटिक डिस्प्ले बाय न्यूजीलैंड। सो ऑल द बेस्ट टू द फ्यूचर ऑफ इंडियन साइड। और इसी तरह से फियरलेस क्रिकेट आप खेलते रहिए। और बाकी टीमों के लिए भी ये सबक है, इफ यू हैव टू विन, so you have to be fearless.